तो आज हम लोग करने वाले हैं क्रेब साइकिल, टीसीए भी बोलते हैं इसको, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो हमारा एक आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक देखिए, मैं लिख देता हूँ। आवर सिटी सिस इज ऑब्वियसली अ सेफ secure from mobsters या mobs. Our city is obviously a safe secure from mobsters. तो जितना भी पहला लेटर है उससे आपको याद रखना है ओ। हमारा पहला मेंबर कौन सा है? हमारा पहला मेंबर है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। पहला मेंबर है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एनसीईआरटी का लाइन है। पहला मेंबर है क्रेब साइकिल का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एनसीईआरटी का लाइन है। तो ये एक याद हो गया। दूसरी चीज सिटी, सिटी से फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है हमारा? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये 4 कार्बन का है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का है आपका, और एसिटिक एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का है। तो 4 कार्बन और 2 कार्बन मिलकर जो स्टेबल प्रोडक्ट बनाए वो कितने का हो जाएंगे? 6 कार्बन का। अब यहाँ से जितने हैं ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड तक सब 6 कार्बन के हैं, सारे यहाँ से यहाँ तक 6 कार्बन के हैं, क्योंकि यहाँ तक डीकार्बोक्सिलेशन कहीं नहीं हुआ है। अब हमारा जो है अल्फ़ा कीटो के पहले, अल्फ़ा कीटो के पहले, अल्फ़ा कीटो के बाद डीकार्बोक्सिलेशन होगा। अल्फ़ा कीटो के पहले, अल्फ़ा कीटो के बाद डीकार्बोक्सिलेशन होगा। अल्फ़ा कीटो के पहले, अल्फ़ा कीटो के बाद डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। तो अब आपको ये याद हो गया कि कितने मेंबर ऑफ कार्बन्स हैं हमारे कंपाउंड्स में। कितने मेंबर ऑफ कार्बन है? यहाँ स्टार्ट हुआ तो 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन। अल्फ़ा कीटो के पहले यहाँ पे देखिए हो गया है डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये 6 नहीं, ये 5 कार्बन का हो गया। 5 कार्बन और एक यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो आपका ये हो गया 4 कार्बन। तो यहाँ तक तो हो गया 6 कार्बन, फिर एक डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो 5 कार्बन, और एक और डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो 4 कार्बन। अब ये दोनों आपको याद रखना है कि ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड 6 कार्बन का है, अल्फा कीटो 5 का है, और सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन का है। ठीक है। अब हम लोग का 7th स्टेप ये है जो आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड। अब एस 7 7th स्टेप है। एस से एस 7 स्टेप है। एस से एस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड आपका 7th स्टेप है। 7th स्टेप से आपको एक चीज़ और याद रखना है, 7 एस SLP ATP बनता है तो उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे GTP बनेगा। किस चीज़ से? GDP से। कितना इजी है। 7th स्टेप सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड, एस से एस सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड 7th स्टेप। SLP ATP बनता है 7, एस से 7, एस से SLP। यहाँ से आपको ये भी याद रहेगा ना, SLP, पी मतलब तो फोस्फोराइलेशन हो गया 7, एल मतलब लास्ट 10th स्टेप। ये आपका देखिए ये 7th स्टेप और 10th स्टेप से आपको क्या याद आ रहा है? ग्लाइकोलिसिस में हमारा SLP होता है 7th स्टेप और 10th स्टेप। और यहाँ पर भी एस का मतलब वही है 7th स्टेप। 7th स्टेप में आपका क्या हो रहा है? ATP की इक्विवेलेंट GTP बन रहा है। सक्सिनिक एसिड से आपका फ्यूमरिक एसिड बन रहा है। तो जैसे ही फ्यूमरिक एसिड का नाम आ जाए तो FADH इंजाइम, FADH इंजाइम यहाँ पे आपका क्या होगा? FADH2 का प्रोडक्शन होगा FAD से। अब इंजाइम कौन सा लिंक्ड होता है FADH से? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, यही एक इंजाइम है जो आपका इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में पाया जाता है। बाकी जितने इंजाइम हैं आपके क्रेब साइकिल के वो सारे के सारे आपका मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर सारे एंजाइम पाए जाएंगे, लेकिन जो आपका ये है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2 वो आपका कहाँ रहेगा? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया आपका। अब आपको याद रखना है कि हमारा हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और हाइड्रोजिनेशन और डीहाइड्रोजिनेशन। डीकार्बोक्सिलेशन तो हम लोग देख लिए हैं 5th स्टेप और 6th स्टेप। 5th स्टेप और 6th स्टेप दो जगह पे होगा, CO2 दो जगह लिख लेगा, 2 दो जगह लिख लेगा, 6th स्टेप
जैसे सी और ओ को पास कर दीजिए, 6th स्टेप और 5th स्टेप, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। अल्फ़ा कीटो के पहले, अल्फ़ा कीटो के बाद। और अब हमारा हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजनेशन और डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन जब भी होगा तो कुछ ना कुछ FADH नहीं तो NADH2 का फॉर्मेशन होगा। तो ये डिहाइड्रोजनेशन हमारा या तो NADH2 या FADH2 NAD प्लस से डिहाइड्रेशन होकर ये आपका NADH2 फॉर्मेशन होगा। तो ये कौन कौन से स्टेप में होता है आपका, देखिए ये एन को गौर से देखिए, N 4 ऐसा थोड़ा दिखता है, 4 ऐसा दिखता है थोड़ा। तो ये हो गया 4th स्टेप, 6th स्टेप और 10th स्टेप। और F आपका जो है, F को लिख दीजिए, और ये 8 जैसा थोड़ा दिखता है, तो ये आपका 8th स्टेप में होता है। ठीक है, और बस हो गया कंप्लीट आपका। यहाँ पे सिट्रेट सिंथेज यहाँ पे एक एंजाइम होता है, उससे आप लोग को उतना जानने का ज़रूरत नहीं है, मुझे भी, मैं नीट का एस्पायरेंट हूँ। तो ये देख लीजिए, इतना हम लोग का बेसिक जो नॉलेज चाहिए वो। बस यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लीजिए आपको, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन हमारा कहाँ कहाँ पे होता है, हाइड्रेशन कहाँ कहाँ पे होता है, डिहाइड्रेशन, ये कभी कभी सवाल आ जाता है। तो हाइड्रेशन मतलब क्या हो गया, पानी ऐड होना। तो हाइड्रेशन का स्टेप 4 है, जैसे डिहाइड्रोजनेशन का स्टेप भी 4 है, वैसे हाइड्रेशन का स्टेप भी 4 है। हाइड्रेशन कहाँ कहाँ पे होता है, सारे ऑड पे होते हैं, सिर्फ 5 छुड़ा के, 1 3 7 9, 1 3 7 9 पे आपका हाइड्रेशन होता है, 1 3 7 9, 1 3 7 9, 1 3 7 9 पे आपका हाइड्रेशन होता है। कितने टोटल, 4 जगह पे। और डिहाइड्रेशन कहाँ होता है, 2 पे। डिहाइड्रेशन पानी सेकेंड स्टेप में डिहाइड्रेशन निकलता है। ठीक है।